आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि ग्राउंडिंग थ्रू अ ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। हम ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ग्राउंडिंग प्रोवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो मतलब कहीं कहीं केसेस होते हैं जहां पे आपके न्यूट्रल जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते फॉर द ग्राउंडिंग, ठीक है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका ट्रांसफॉर्मर है या फिर जनरेटर है, इफ दे आर कनेक्टेड इन डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा मान लो स्टार कनेक्शन क्या होता है आपका, दिस वन इज अ स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो यहां पे तो आपको न्यूट्रल मिल जाता है, तो इससे आप न्यूट्रल क्या ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका यही डेल्टा कनेक्टेड है तो क्या होता है, इसमें आपको एक न्यूट्रल कॉमन पॉइंट नहीं मिल पाता है जहां से तीनों कॉइल्स के एक एंड कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमें आर्टिफिशियल जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग पॉइंट होता है वो क्रिएट करना पड़ता है बाय यूजिंग अ जिगजैग ट्रांसफॉर्मर विच इज कॉल्ड ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, जो डेल्टा कनेक्शन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्राउंडिंग प्रोवाइड करनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल के लिए हमें एक न्यूट्रल आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, जिगजैग ट्रांसफॉर्मर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे विच इज नोन एज अ ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पे क्या हो सकता है, इन केसेस वेयर द न्यूट्रल ऑफ पावर सिस्टम इज नॉट अवेलेबल फॉर द ग्राउंडिंग और वेयर द ट्रांसफॉर्मर एंड द जनरेटर इज star connected, the artificial neutral neutral point is created by using a zigzag transformer which is also known as a grounding transformer, right। तो इसे हम क्या करते हैं, पावर सिस्टम जहां पे आपकी ग्राउंडिंग अवेलेबल ना हो या फिर ट्रांसफॉर्मर या फिर जनरेटर कोई भी सिस्टम अगर डेल्टा कनेक्टेड हो तो हम क्या करते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्रिएट करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट हम क्रिएट करते हैं, जिससे किसके थ्रू, जिगजैग ट्रांसफॉर्मर के थ्रू विच इज ऑल्सो नोन एज अ ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर, समझ गए, ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो देखो इसमें जो ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जो इसमें हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, ग्राउंडिंग जो ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं, ये क्या होता है कि दिस ट्रांसफॉर्मर डज नॉट हैव सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। इट इज अ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है हैविंग अ 3 लिम्स, राइट। इसमें क्या होता है कि आपका इट इज अ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये आपका जैसे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है वैसे ही होता है। जो लिम्प कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आपकी जो वाइंडिंग्स होती है वो लिम्प पे मतलब लिम्प पे लगी होती है, राइट। तो आपका क्या होता है, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है हैविंग अ 3 लिम्स। इसमें क्या होता है, 3 लिम्स होते हैं जिसपे आपकी वाइंडिंग क्या होती है, लगी होती है, ठीक है। एंड दे आर बिल्ट इन द सेम फैशन एज दैट ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर। जैसे आपका पावर ट्रांसफॉर्मर मतलब बनाया जाता है वैसे ही आपका ये ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती। इट इज अ कोर ट्रांसफॉर्मर हैविंग द 3 लिम्स, ईच लिम्स अकोमोडेटेड 2 इक्वली स्पेसिंग वाइंडिंग, ठीक है। देखो मान लो 3 लिम्स होते हैं तो इसमें 2 वाइंडिंग्स होती है, एक लिम्प पे 2 इक्वल स्पेस में 2 वाइंडिंग्स इसमें लगाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया कि ये क्या होता है, कोर टाइप आपका जैसे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है वैसा होता है। इसमें क्या होता है, लिम्स पे आपकी वाइंडिंग होती है, 3 लिम्स होती है, तीनों पे वाइंडिंग होती है और 2 मतलब जो वाइंडिंग होती है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि जो करंट होता है इसमें दोनों में आपके ईच लिम्प पे जो दो वाइंडिंग है तो दोनों में जो करंट होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। Therefore, the current draws very little मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। तो आपका जो करंट जो आप ट्रांसफॉर्मर है बहुत ही लो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करता है, ड्रॉन करता है अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो दो भी अब 3 लिम्स होते हैं तो तीनों लिम्स पे क्या 2 वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो इक्वली स्पेसिंग मतलब स्पेस पे क्या होते हैं, वोंड होते हैं मतलब लगे होते हैं, और दोनों में करंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका अंडर नॉर्मल कंडीशन जो टोटल फ्लक्स होंगे ईच लिम्प पे वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जो आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, जो ट्रांसफॉर्मर जो मैग्नेटाइजिंग जो करंट ड्रॉ करेगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बहुत जो भी फ्लक्स टोटल फ्लक्स होगा एक लिम्प पे वो बहुत क्या होगा, कम होगा, ठीक है।
समझ गए। तो देखो इसमें जो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू द पावर ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम रेटिंग। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम रेटिंग ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम रेटिंग। राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ मतलब कैसा होता है ये ट्रांसफॉर्मर। ये तो अपना यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन मैं अलग से इंडिविजुअली इसे ड्रॉ करके बताती हूँ। तो देखो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ट्रांसफॉर्मर, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर और ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब से बना है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, एज वी ऑल नो दैट कि सेकेंडरी इसमें नहीं होता है। ठीक है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है इसमें प्रोवाइडेड नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने आपको जैसे बताया तीन लिम्स होते हैं। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट लिम, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड। तो क्या होते हैं, तीनों लिम्स जो कॉइल्स जो भी वाइंडिंग होती है वो दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं इक्वल स्पेसिंग पे। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा फर्स्ट है यहाँ पे एक उसकी वाइंडिंग है और यहाँ पे एक उसकी एक वाइंडिंग है। सेकंड का यहाँ पे उसकी वाइंडिंग है और यहाँ पे एक वाइंडिंग है, यहाँ पे एक वाइंडिंग है, सॉरी यहाँ पे एक वाइंडिंग है। ठीक है, तो और मैंने क्या बताया था कि दोनों में जो करंट होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो एक ऊपर की ओर जा रहा है तो एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो टोटल फ्लक्स बनता है इसमें वो क्या होगा, आपका जो टोटल फ्लक्स बनेगा ईच लिम्ब पे वो क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अंडर नॉर्मल कंडीशन जो आपका ये मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा वो बहुत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, अर्थ ग्राउंडिंग। ठीक है, अर्थ ग्राउंडिंग का रिप्रेजेंटेशन है। राइट, तो ये आपका क्या है, अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो जो कैपेसिटी होती है आपकी अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अ फॉल्ट करंट इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, कि कितना फॉल्ट करंट आपका हैंडल कर पाता है उतने उसके हिसाब से आपकी जो अर्थिंग ट्रांसफॉर्मर है उसकी कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा कि इट इज ओनली मतलब आपका जो अंडर नॉर्मल कंडीशन होगा सिर्फ आपका आयरन लॉसेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, कॉपर लॉसेस कब आएगा, जब आपका फॉल्ट अकर होगा। राइट, तो इसमें क्या होता है कि जब आपका कोई भी नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है तो आपका क्या होगा, सिर्फ आयरन लॉसेस प्रेजेंट होंगे, और जब आपका कोई भी फॉल्ट वगैरह आता है तो आपका कोर लॉसेस भी आ जाएगा। राइट, तो ये आपका क्या था, आपका ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर, सॉरी ये ग्राउंडिंग थ्रू अ ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर।